हेलो फ्रेंड्स, पिछली मैंने वीडियो में आपको बताया था कि गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है वो क्या है और उसको कैसे डिटेक्ट करना है, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। सिम्टम्स कई बार कोई भी नहीं होते, बट जब ये ज़्यादा पीक पे चली जाती है तो 3P पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया ये सिम्टम आते हैं। ओवरवेट लेडी हो जाती है। तो आफ्टर ऑल 6 to 7th मंथ या जितना टाइम बचता है उसमें लेडी को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आज मैं उनके बारे में, बेबी को क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं आज उनके बारे में, तथा हमने मैनेजमेंट कैसे करना है विदाउट मेडिसिन, वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले तो जिन लेडीज़ को डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है उनके बेबी ओवरवेट होते हैं, यानी कि 4 से 5 केजी का बेबी होता है और जो नॉर्मल डिलीवरी है उसकी संभावना कम हो जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती भी है तो जो सर्वाइकल टीयर्स हैं उनकी संभावना, और कई बार बच्चा पैसेज में से पास आउट नहीं हो पाता तो उसको एस्फिक्सिया हो जाता है, और ये बच्चे के लिए भी घातक है और मदर के लिए भी घातक होता है। और इसके साथ साथ जो टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी और साथ में हाई बीपी के रिस्क भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारे ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ये एक रिस्की डिलीवरी हो जाती है। अगर हम ध्यान इसका ना दें तो कई बार हमारा जो रेटिना है वो भी प्रभावित होता है और हमारी जो किडनीज हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। ये तो रही मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब मैं आपको बच्चे के बारे में बताती हूँ। कई बार जैसे ही डिलीवरी होती है तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिक होता है। यूं ही बेबी आउट हुआ, या तो वो सफ़र करेगा एस्फिक्सिया पैलिडा या फिर एस्फिक्सिया लेविडा, यानी कि या तो उसकी स्किन का कलर नीले रंग का होगा और या फिर उसकी स्किन का कलर जो होता है वो बिल्कुल पीला होता है। जो पैलेट बेबी होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होता है। जो लिविड होते हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो उनको हम ऑक्सीजन थेरेपी से कवर अप कर लेते हैं। और उसके बाद में जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें डायबिटीज़ की संभावना भी रहती है। कई बार मैंने बच्चों का वेट ओवर की जगह लेस भी देखा है। बार बार एबॉर्शन हो जाते हैं और कई बार बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि भी पैदा होते हैं। तो ये बच्चों की जो है ये हाई रिस्क जो देखे गए हैं। उनकी क्राई जो होती है जब जैसे डिलीवर हुए उनकी वीक क्राई होती है और उनको कई बार झटके आते हैं। ये सारे सिम्टम्स डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बेबी में होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे ही हमें पता चला कि हमारी वुमेन जो है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हमने उसके मैनेजमेंट में पहले उसको एडवाइस करना है कि आप डेली रूटीन में अपना ग्लूकोज लेवल टेस्ट करो। नंबर 2 पे उनको एडवाइस करो कि ग्लूटेन फ्री अपनी डाइट लेनी है। अपने भोजन में रागी, बाजरा, कोदो ये रिच इन फाइबर भी हैं और रिच इन न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ये करने हैं। अपने डाइट को डिवाइड करके लेना है, इंटरमिटेंट लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, एकदम ज़्यादा नहीं लेना। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स को ज़्यादा अपने भोजन में शामिल कीजिए, ना कि जूसेस को। जो रेडीमेड जूसेस आते हैं उनमें बहुत सारी शुगर ऐड ऑन होती है जो कि हमारे बच्चे और मदर के लिए घातक हो सकता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल के 2 बेनिफिट होंगे, ये हमें विटामिन्स भी देंगे, मिनरल्स भी देंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी देंगे, साथ में हमें फाइबर भी देंगे। हमारे पेट में फुलनेस भी होगी, हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम भूखे हैं और ये एक पंथ 2 काज का काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक ये भी आपको चीज़ बताऊंगी कि आपने अपने जो लाइफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने सेडेंटरी लाइफ नहीं
जीनी, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है तो क्या कीजिए, आप आधे घंटे सुबह आधा घंटा शाम वॉक पे ज़रूर जाइए। अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते तो घर में आलती पालती मार के आप 10 मिनट के लिए प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो पाए। और उसके साथ साथ डीप रेस्पिरेशन कीजिए। जैसे आप बैठे भी हैं या कोई हल्का फुल्का काम भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए लंबी सांस लें। अपनी डाइट में से जो वाइट शुगर है उसको आप निकाल दें। इसकी जगह अगर आपको क्रेविंग हो भी रही है तो छोटा सा पीस जैगरी का आप ले सकते हैं। आप दही लें, दही थोड़ी मात्रा में, और उसका जो रहता है उसमें आप कुकुम्बर को डाल के खाएंगे तो कैलोरीज जो है वो बैलेंस हो जाएंगी। तो बाकी अगर फिर भी आपका प्रबंधन नहीं हो पा रहा तो आप मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं। और कई लेडीज़ के लिए हम इंसुलिन भी एडवाइस करते हैं। तो काइंडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे बड़ा डेंजर यही होता है कि आफ्टर डिलीवरी भी लेडी कई बार डायबिटिक रह जाती है, इसलिए ये एक अलार्म है। आप डिलीवरी के बाद भी वैसे ही अपना ध्यान रखेंगी जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रखा। तो आज के लिए मैंने आपको इसके बेबी के कॉम्प्लिकेशंस, मदर के कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारा बताने की कोशिश की है। तो काइंडली मेरे स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।